ऑल सेट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीडिया। मेरा नाम है राजीव कुमार शर्मा और आपका बीपीडिया पे स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, एसबीआई क्लर्क और पीओ की वैकेंसी आई थिंक कल निकली थी और एसबीआई क्लर्क की जो लास्ट डेट है वो 7 जन है। आप एक बार चेक कर लेना, जिस भी बच्चे ने फॉर्म नहीं फिल किया है वो फॉर्म फिल कर लेना, क्योंकि लास्ट आवर में रस रहेगा, साइट पे भी रहता है और वैसे भी, तो आप उसको लास्ट में मत करना कि ऐसा मत करना इस काम को कल देखते हैं और आज थोड़ा रील चला लेते हैं, वो मत करना। फॉर्म फिल कर लो अपना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे कभी ऐसा होता है कि आपको कभी कोई काम आ गया, ठीक है, तो आपका फॉर्म रह जाता है, ठीक है, तो आपकी जो पूरी मेहनत है 5 to 6 मंथ की, साल की, वो खराब हो जाएगी जस्ट फॉर योर सिली मिस्टेक, ठीक है। तो आप अपना फॉर्म फिल कर लेना। क्लर्क का पीओ की वैकेंसी निकल चुकी है, ठीक है। तो आप सभी जो बच्चे मेरे को जानते हैं, वो जो बच्चे नए हैं, मेरा नाम राजीव कुमार शर्मा है और मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग कराऊंगा एसबीआई क्लर्क और पीओ की दोनों की, ठीक है। उसी का सिलेबस देखो, जो बच्चे आप तैयारी कर रहे हैं उनको सिलेबस सबको पता है, नहीं पता तो आप वीडियो देख लेना। आप सिलेबस की डिस्कशन की हमने लास्ट वीडियो आई थिंक की थी, उस पर डिस्कशन किया था कि कौन सा चैप्टर से कैसे कैसे आएगा। उसी का एक टॉपिक है डाटा सफिशिएंसी, उसके कुछ मिक्स क्वेश्चन में लेके आया हूँ, ठीक है। देखो डाटा सफिशिएंसी में ऐसा क्या है कि आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं करना, ठीक है। आपको जो डाटा गिवन है आपको चेक करना है इट इज सफिशिएंट टू सोल्व द क्वेश्चन और नॉट, ठीक है। आपके पास मतलब एक क्वेश्चन होगा, उसके नीचे उसकी दो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, ठीक है, मतलब स्टेटमेंट वन, और मैं क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा अभी कैसे होगा। तो आपने चेक करना है कि ये जो डाटा है, इसको जो गिवन है हमारे पास वो सफिशिएंट है या नहीं है सोल्व करने के लिए, ठीक है। आपने क्वेश्चन सोल्व नहीं करना आपको, ठीक है, उसको क्या करना है, आपने बस चेक करना है कि आपकी जो, और दूसरा क्या है डाटा सफिशिएंसी में, कि आपके जो थोड़े से टॉपिक पहले से कवर होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो है हमारा वीडियो जो रहने वाला है, ये जस्ट फॉर प्रैक्टिस है, क्योंकि मैं आपको देखो पूरा तो नहीं करा सकता, उसके लिए हमें इनफ टाइम चाहिए, सब चीज़ें कवर करनी पड़ेगी, बट हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करो साथ साथ मेरे, और आपके जो पिछले टॉपिक्स हैं और टॉपिक्स हैं, आपकी रैंकिंग है, पजल्स हैं, या फिर डायरेक्शन है, ठीक है, जो भी आपकी रीजनिंग के टॉपिक्स है उस सबका मिक्स करके डाटा सफिशिएंसी हमारा बनाया गया है, ठीक है। तो आपकी वो प्रैक्टिस हो जाएगी साथ साथ और ये चीज़ें भी चलती रहेगी, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम डाटा सफिशिएंसी को कैसे करना है, ठीक है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है देखते हैं। डायरेक्शन देखो क्या है, पहले मैं एक बार थोड़ा ब्रीफ में आपको बता देता हूँ क्या बोल। ईच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन एंड सम स्टेटमेंट आर गिवन बिलो इट, कि आपके पास एक क्वेश्चन है और उसकी इन्फॉर्मेशन गिवन है स्टेटमेंट के उसमें। यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू डिसाइड वेदर द डेटा प्रोवाइडेड इन द स्टेटमेंट्स, की जो स्टेटमेंट्स गिवन है, जैसे स्टेटमेंट वन ये है और स्टेटमेंट टू है, आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। जिन बच्चों ने को नहीं पता ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, कुछ नहीं, मैं उसके लिए एक बार रीड कर दिया। क्वेश्चन में यही बोला है कि आपको एक क्वेश्चन गिवन है, उसका कुछ स्टेटमेंट में डाटा गिवन है बिलो, आपको डिसाइड करना है ये डाटा प्रोवाइडेड जो स्टेटमेंट्स में है वो सोल्व करने के लिए सफिशिएंट है या नहीं है, ठीक है। वही चीज मैंने आपको पहले बताई थी वीडियो से पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको पहले क्वेश्चन आएगा ऐसे, ठीक है। क्या बोला, 5 पर्सन अंकित, आनंद, अंकुर, अनूप एंड अनवर ईच अर्न डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। हु अमंग दीज पर्सन अर्न द सेकंड हाईएस्ट, ठीक है। तो आपने पहले अंडरलाइन कर लेना है कि हाँ किसके बारे में उसने बात की है। उसने बोला सेकंड हाईएस्ट कौन करता है 5 लोगों में से, तो आपका जो फोकस रहना चाहिए वो सेकंड हाईएस्ट पे रहना चाहिए, आपको बाकी से कोई मतलब नहीं, कोई कहाँ पे ही हो, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वन क्या बोलती है कि ओनली अंकुर अर्न्स मोर देन आनंद, कि जो आनंद है उससे ज्यादा सिर्फ कौन करता है, अंकुर करता है, ठीक है। मतलब जो आनंद है, आनंद, उससे ज्यादा कौन करता है, अंकुर करता है, ठीक है। तो इसका मतलब आनंद से बाकी सारे क्या है, नीचे है, ठीक है। तो इससे तो हमें पता लग गया कि भाई सेकंड हाईएस्ट कौन है हमारे पास, आनंद है, तो हमारे पास पहली स्टेटमेंट से आंसर आ गया। मैं बोल सकता हूँ स्टेटमेंट वन इज सफिशिएंट टू सॉल्व द क्वेश्चन, बट हमें चेक करना पड़ेगा कि सेकंड से भी आ रहा है या नहीं आ रहा। तो सेकंड से देखते हैं एक बार। सेकंड में क्या बोला है, अनूप एंड अनवर अर्न लेस देन अंकित, कि अंकित से कम करते हैं, तो अंकित ज्यादा है इनसे, और अनूप और उसके, देखो इनका ऑर्डर नहीं पता तो इसको हम सेलेक्ट करके लिख लेंगे दोनों का, क्योंकि हमें ये नहीं पता ना अनवर और अनूप में कौन सा ज्यादा अन करता है, बट अंकित दोनों से ज्यादा करता है, बट अंकित का ऐसा कोई पोजीशन नहीं बताई कि ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, कुछ है, ठीक है। तो देखो स्टेटमेंट कैसे आएगी आपको। ऑप्शन नंबर वन क्या है, आपने एक बार पढ़ लेना ऑप्शन को, ये इसी फॉर्म में होते हैं, बट कभी कभी आगे पीछे होते हैं, तो आप एक बार देख लेना क्या बोला है। इफ द डेटा इन स्टेटमेंट वन
is alone sufficient to answer the question, while the data in second is alone is not sufficient to answer the question. पहला ऑप्शन ये है। दूसरे क्या बोला कि the data in the second क्या सफिशिएंट है और स्टेटमेंट वन सफिशिएंट नहीं है। पहले वाले बोला कि ए सफिशिएंट होता है, बी सफिशिएंट नहीं है। दूसरे में क्या बोला था कि सेकंड स्टेटमेंट सफिशिएंट है, फर्स्ट नहीं है। सी में क्या बोला, इफ द डेटा आइदर इन स्टेटमेंट वन, देखो हमारे पास दो स्टेटमेंट थी, पहली स्टेटमेंट से मेरा आंसर आ गया, ठीक है, दूसरी से मेरा आंसर नहीं आया। ऐसा होता कि पहली से भी आंसर आता, दूसरी से भी आंसर आता, तो मैं ऑप्शन लगाता सी कि आइदर दिस और आइदर दिस, कि ये तो इससे आएगा या इससे आएगा। अभी मेरा पहली से आया तो ऑप्शन नंबर हमें क्या लगाना होगा, फर्स्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। डी में क्या बोलता है कि नॉट सफिशिएंट बोथ, कि ना फर्स्ट से आया ना सेकंड से आया, दोनों से नहीं आया, तो उसमें क्या लगाना, हमने डी लगाना है। और लास्ट ऑप्शन क्या होता है कि दोनों लेनी पड़ेगी हमें, स्टेटमेंट वन और टू क्या लेना पड़ेगा, दोनों हमने क्या करना पड़ेगा, यूज करने पड़ेगा। क्या बोला, इफ द डेटा इन द बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू टुगेदर आर सफिशिएंट, दोनों लेनी पड़ेगी। एक बार और बताता हूं मैं धीरे धीरे। दो स्टेटमेंट आपको गिवन होगी, अगर आपका आंसर आया फर्स्ट से, सेकंड से नहीं आ रहा तो आप लगाओगे ऑप्शन नंबर वन। अगर ऑप्शन आपका जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो रहा है सेकंड से, तो फर्स्ट से नहीं हो रहा तो ऑप्शन नंबर बी। दोनों से हो मतलब वन से भी हो रहा है और टू से भी हो रहा है, तो क्या लगेगा, आइदर दिस और दिस। और फोर्थ में क्या, नाइदर, कि नाइदर दिस नॉर दिस। और फिफ्थ में कि दोनों लगानी पड़ेगी हमारे पास। तो इसमें क्या सिर्फ फर्स्ट से आंसर आ रहा, तो ऑप्शन नंबर हम क्या लगाएंगे, फर्स्ट हम यहाँ पे लगा देंगे हमारे पास। क्लियर है ना, समझे, इस तरीके से। चलो, नहीं आपको समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको रिपीट करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा मैं फास्ट गया या फिर कुछ स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रही, स्टेटमेंट यही रहती है, सिंपल सी बात है, एक बार माइंड में फिट हो जाएगी। पहली से आंसर आ रहा है, दूसरी से नहीं आ रहा तो ऑप्शन वन लगाना है, दूसरी से आ रहा है फर्स्ट से नहीं, ऑप्शन बी लगाना है। दोनों मतलब इससे भी आ रहा है इससे भी आ रहा है, सी लगाना है, दोनों से नहीं आ रहा तो डी लगाना है, और दोनों मिल के आ रहे हैं तो ई लगाना है हमने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास वन हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा बड़ा था ना, इसमें मैंने ये भी चीज लिखा था, फिर थोड़ा सा बड़ा होगा तो हमारे पास जगह थी, क्वेश्चन भी इजी था तो साइड में हो गया ना। अब देखते हैं इसको ना, देखते हो क्या है। आप एक बार रीड करो, क्वेश्चन को सोल्व करो, देन वी विल चेक कि आपका और मेरा आंसर सेम है नहीं है, ठीक है। तो आप कॉपी पेन लेके बैठे करो, क्योंकि मैं तो रीजनिंग में, अगर आप रीजनिंग में बैठ के, ठंड है, मानना है कि चंडीगढ़ में बारिश भी हो रही है, बाहर बहुत ठंड है, बट आप घर पे बैठ के पढ़ाई करो, लेकिन साथ में कॉपी पेन रखो, आप सोल्व करते रहो। अगर आप सोल्व नहीं करोगे, जस्ट लिसन करोगे, तो ये रीजनिंग है, आपको लगेगा हाँ ठीक है मेरे को समझ में आ गया, मैं कर लूंगा, बट पेपर में नहीं होगा। आपको टाइम मैनेजमेंट करनी है, उसका एक ही सोल्यूशन है, आप जहां मर्जी देख लो, कोई कुछ बोले कोई कुछ, प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे आपकी ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। आप पढ़ो उसको एक बार, देन सोल्व करो। 30 सेकंड है, यू हैव सर 30 सेकंड। मैं आगे तो नहीं आ रहा, ठीक है। करें, थोड़ा फास्ट ही रखता हूँ मैं, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता कि इधर उधर की बातें करके, ठीक है। आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है, मेरा भी इंपॉर्टेंट है कि आप भी प्रैक्टिस करो थोड़ा सा, और आप अपनी बाकी चीजें करो, ठीक है। ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोले, ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, कि कुछ लोग बैठे हुए हैं नॉर्थ फेस कर रहे, हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो, कि कितने पर्सन है रो में, ये चीज हमने निकालनी है, टोटल नंबर हमने निकालने हैं रो में कितने हैं, ठीक है। क्या बोला, मनोज इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। आपको पता है अगर ये कोई लाइन है, इस पे लोग बैठे नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, तो ये आपका लेफ्ट होगा, ये क्या होगा, राइट होगा। मनोज यहाँ पे बैठा है लेफ्ट से 10 पे, तो उससे पहले कितने लोग आएंगे, 9 लोग आ जाएंगे। अगर आपने रैंकिंग चैप्टर पढ़ा हो, जो लोग बैठा है कौन सी पोजीशन पे लेफ्ट से, उससे पहले एक कम बैठते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या बोला है, 10 फ्रॉम द लेफ्ट बिठा दिया, स्टेटमेंट वन में ये बोल रहा है, और साथ में क्या बोला है, 6 टू द लेफ्ट ऑफ दीपक, दीपक के 6 लेफ्ट में, ठीक है। तो दीपक के 6 लेफ्ट में बैठा है, तो यहाँ पे कितने आएंगे, 5 लोग आएंगे। कितने आ जाएंगे, 5 लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो इससे हमारे पास आंसर नहीं आएगा, क्योंकि दीपक की हमें पोजीशन नहीं पता यहाँ पे कि राइट से कितनी है दीपक की पोजीशन, ठीक है। तो स्टेटमेंट तो सफिशिएंट नहीं है। आगे क्या बोला, प्रकाश इज 14 फ्रॉम द राइट, कि जो प्रकाश है वो 14 है फ्रॉम द राइट, तो प्रकाश यहाँ पे है, तो उससे पहले कितने हैं, 13 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रकाश इज 14 फ्रॉम द राइट एंड राइट एंड 8 टू द राइट ऑफ दीपक, दीपक के राइट में 8 है, तो यहाँ पे कितने आएंगे, 7 लोग आएंगे। कितने आएंगे, 7 आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें दोनों इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। नहीं नहीं, एक मिनट रुको, एक मिनट, ठीक है। मैंने इसी में पुट कर देना ये ऑप्शन, ठीक है, मैंने इसी में पुट कर दिया आपके, तो एक मिनट रुको, हम क्या करेंगे, आपको ये वाला था ना हमारे पास,
ये वाली पोजीशन नहीं। हाँ ठीक है, स्टेटमेंट ये बोलती है हमारे पास, ठीक है। स्टेटमेंट 1 क्या थी हमारे पास, ये थी। दोबारा एक बार रीड कर देता हूँ कि मनोज 10 था लेफ्ट से, तो लेफ्ट से 10, तो उससे पहले कितने आएंगे, 9 लोग आएंगे। और 6 लेफ्ट था दीपक, तो दीपक का लेफ्ट इधर होगा, तो 5 लोग इधर आएंगे। तो यहाँ से हमें टोटल नहीं बता सकते, टोटल नहीं बता सकते कि क्योंकि दीपक की क्वेश्चन आपको राइट से नहीं पता। स्टेटमेंट 2 पे आते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या बोलते हैं कि प्रकाश इज 14, यहाँ पे आर राइट हैंड है, ठीक है। प्रकाश इज 14, तो प्रकाश इधर कितने होंगे, 13 लोग होंगे। और 8 टू द राइट ऑफ दीपक, तो दीपक के राइट में, तो यहाँ पे कितने होंगे, 7 लोग होंगे। तो इससे भी हमें दीपक के लेफ्ट में नहीं पता। तो स्टेटमेंट 2 बी इज अलोन नॉट सफिशिएंट द नॉट सफिशिएंट फॉर द आंसर, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट 1 अकेले सोल्व कर देती, क्यों नहीं कर सकते, दीपक के राइट में नहीं पता कितने लोग हैं। और स्टेटमेंट 2 से करे अगर सोल्व, तो राइट से तो पता लगी, लेकिन लेफ्ट से नहीं पता। बट इस चीज को अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ, तो डी के 7 यहाँ पे, प्रकाश यहाँ पे और 13 यहाँ पे, तो हमारे पास दोनों इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों यूज करके हमारे पास आंसर आ रहा है। तो दोनों यूज करने के लिए क्या था हमारे पास, ऑप्शन नंबर ई टुगेदर, कि दोनों हमारे पास लगेगी। क्लियर है ना यहाँ पे, ठीक है। आपको एक चीज और है, याद रखना है कि आपने ना, जब स्टेटमेंट 1 है उसका आपका डाटा अलग इन्फॉर्मेशन में आएगा, स्टेटमेंट 2 का अलग आएगा, ठीक है। पहले आपने अकेले से चेक करना, इससे आंसर हो जाएगा, हो गया तो वेल एंड गुड। और 2 से भी हो गया तो ऑप्शन सी आ जाएगा। लेकिन ना 1 से ना 2 से हो तो डी आ जाएगा। दोनों से मिलके हो रहा है तो क्या आएगा हमारे पास, ई आएगा ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। नहीं होगा तो सिंपल आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इसमें कोई वो वाली बात नहीं की, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 करके ठीक है। ये कोडिंग डिकोडिंग का आ गया। देखो पहले इससे पहले रैंकिंग का था, उससे पहले कौन सा था, सीटिंग अरेंजमेंट का था, ऑर्डर में था रैंकिंग का। और ठीक है, और ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, जो जो क्वेश्चन हम करते रहेंगे, ठीक है। ओके जी, करें। व्हाट इज द कोड ऑफ द पार्टी इन द गिवन कोड लैंग्वेज, ठीक है। कोड लैंग्वेज हमारे पास, इन द सेम कोड लैंग्वेज पार्टी वाज राइट, पार्टी वाज सॉरी ग्रेट, पार्टी मजेदार थी, उसका जो कोड है वो क्या था, ARJB, ठीक है। तो 3 वर्ड है, 3 उधर है हमारे पास। और अगला क्या है हमारे पास, डेट वॉज ग्रेट, डेट वॉज ग्रेट। तो उसमें वॉज और ग्रेट हमारे पास कॉमन है, वॉज और ग्रेट कॉमन है यहाँ पे। और उसमें क्या कॉमन है यहाँ पे, ARJVCU था, CU कॉमन है, और JV कॉमन, JV भी कॉमन है, ठीक है। तो दोनों कॉमन है, तो पार्टी क्या बचेगा, AR, पार्टी का क्या बचेगा, AR, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप वैसे भी सोल्व कर सकते हो, आपको लिखना हो लिख लो यार, ठीक है। देखो दोनों में वॉज ग्रेट है, JV है, दोनों में वॉज ग्रेट है, क्या कॉमन है, JV। तो पार्टी का कोड AR हो गया, और डेट का कोड क्या हो गया, DT हो गया। बट पार्टी का पूछा तो AR हो गया। तो स्टेटमेंट 1 हमारे पास क्वेश्चन को सोल्व कर सकती है। बट हमें 2 से भी चेक करना है कि उससे सोल्व होएगा या नहीं होएगा, ठीक है। 2 क्या बोलते हैं, इन द सेम कोड लैंग्वेज हाउ वाज द पार्टी, ये पार्टी कैसी थी, उसका कोड क्या है, FTPDAR लव, ठीक है। तो इसमें क्या है, हाउ वाज द पार्टी, 4 हमारे पास है और 4 यहाँ पे है। उसके बाद चेक करेंगे व्हेन डिड पार्टी स्टार्ट, व्हेन डिड पार्टी स्टार्ट। तो अकेला पार्टी एक ऐसा वर्ड है जो दोनों में कॉमन है, उसके कोड में क्या कॉमन है, FTPDR लव और FKL। तो इसमें भी क्या है, AR कॉमन है, AR है, सॉरी AI हो गया ना, AR ये, ठीक है। क्या है, AR है। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन स्टेटमेंट 2 से भी आंसर आ रहा है आपका, 1 से भी आ रहा है, 2 से भी आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आप क्या लगाओगे, C, आइदर 1 और 2, या तो 1 से आ रहा है या 2 से आ रहा है। इजी सा क्वेश्चन था, आपको बस ये चेक करना है कि आदत डालनी है कि हाँ स्टेटमेंट 1 चेक करनी है, 2 चेक करनी है। अलग अलग आ रहा है तो C हो जाएगा, ना 1 से आ रहा है ना 2 से आ रहा है तो D हो जाएगा, 1 से क्लियर है तो 1 हो जाएगा, B से क्लियर तो B हो जाएगा, और दोनों से मिला के आ रहा है तो E हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 से भी आ रहा था और 2 से भी आ रहा है, तो आइदर 1 और 2 इज इनफ टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप करके देखो अगला, मैं आपको 10-20 सेकंड देता हूँ, 30 सेकंड, ठीक है। करो चेक। ठीक है, या किसका टीन, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया हमारे पास, आप देखो करके, ठीक है। करें, चल रहा है ना रिकॉर्डिंग, ठीक है जी, ओके। हाउ इज टीना रिलेटेड टू अनु, ओके। करे, क्या बोला, अनु इज द वाइफ ऑफ जे, ठीक है। इसको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा,
पहले स्टेटमेंट 1 वाला हम सोल्व करते हैं। क्या बोलते हैं, अनु इज द वाइफ ऑफ जे, तो अनु इज द वाइफ ऑफ जे, ठीक है जी। अनु एंड विनी आर दी ओनली चिल्ड्रन ऑफ देव, देव के जो ओनली चिल्ड्रन है अनु और कौन है, विनी। विनी का जेंडर हमें नहीं पता और देव का, ठीक है, देव का भी नहीं पता, ठीक है, क्योंकि चिल्ड्रन है, बच्चे हैं। अनु का तो पता है वाइफ है, तो वैसे बात है फीमेल होगा। ओके, पाल इज द ओनली डॉटर ऑफ जे, तो इसका मतलब है कि पाल यहाँ पे आ जाएगी, जे की है तो वो अनु की बेटी होगी, बिल्कुल ठीक है। और टीना इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ देव, टीना इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ देव, टीना है ना, टीना, टीना यहाँ पे आ जाएगा। तो ग्रैंड डॉटर है, ठीक है, ग्रैंड डॉटर है किसकी, देव की। और इसका तो इनका तो एक ही चिल्ड्रन है, कौन थी, पाल। तो मतलब जो टीना है किससे, वीनस से रिलेटेड है। तो उसने क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, हाउ इज टीना रिलेटेड टू अनु। तो टीना अनु की क्या है, तो क्या है, देखो ये तो सिबलिंग्स है ना आपस में, तो सिबलिंग्स की बेटी है ये, ग्रैंड डॉटर है, तो बेटी है तो क्या आ जाएगा, नीस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नीस आ जाएगा। तो इससे आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट जो हमारे पास 1 थी उसे सोल्व हो गया हमारे पास। जो टीना है वो नीस है किसकी, अनु की। अब आते हैं स्टेटमेंट 2 से। पाल इज मैरिड टू सिया, पाल इज मैरिड टू सिया, कुछ नहीं बताया जेंडर जेंडर। ओके, सिया नाम से आपने कुछ लेना, अनु इज मदर इन लॉ ऑफ सिया, ठीक है, अनु इज मदर इन लॉ ऑफ सिया, तो अनु यहाँ पे आ जाएगी मदर इन लॉ ऑफ सिया, ठीक है। अनु इज द ओनली डॉटर ऑफ देव, अनु इज द ओनली डॉटर ऑफ देव आ गया, ठीक है। एंड रॉय, देव एंड रॉय, ठीक है, देव एंड रॉय, जेंडर नहीं पता हमें। टीना इज द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ देव, टीना इज द ग्रैंड चाइल्ड, तो टीना का भी जेंडर हमें नहीं पता, ठीक है। तो टीना का रिलेशन किससे बताना था, अनु से, तो हम नहीं बता सकते क्योंकि टीना ही हमें, टीना का जेंडर हमें हमारे पास नहीं है कि वो डॉटर है या हमारे पास मतलब डॉटर है या फिर ग्रैंड डॉटर है, मतलब लड़का है लड़की हम नहीं बता सकते ना कि भाई टीना का क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब कि स्टेटमेंट 1 से ही हमारे पास आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो है अनु का तो ठीक है, अनु कुछ ना कुछ तो लगेगी टीना की, टीना हमसे पूछे टीना क्या लगेगी अनु की, बट टीना का जब जेंडर ही नहीं पता तो वी कांट फाइंड द आंसर ना, सिंपल सी बात, ठीक है। देखो नाम से नहीं जाना आपने, आपको जब तक जेंडर ना बताए तो आप आंसर मत लगाना, ठीक है, नाम से नहीं जाना आपने क्वेश्चन से, ब्लड रिलेशन की इसमें नहीं फंसना, ठीक है। करें नेक्स्ट, देखो 5th क्वेश्चन, ठीक है। 6% जे के LMNO आर स्कोर डिफरेंट मार्क इन एग्जामिनेशन हु, देखो आप वीडियो को पॉज कर लेना, वीडियो को पॉज करके आप पहले क्वेश्चन कर लेना, फिर सोल्व करना, फिर प्ले करना, ठीक है। मैं थोड़ा कंटिन्यू में रखता हूँ क्योंकि फिर नहीं तो टाइम लगेगा हमारे पास ना, ठीक है। और वही मैंने बोला आपका टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहता, प्रीशियस टाइम है आई नो, ठीक है। आपको तैयारी करनी है, आपको बाकी चीजें पढ़नी है, ठीक है। क्या बोला, 6% जे के LMNO आर स्कोर डिफरेंट मार्क्स इन एग्जामिनेशन हु अमंग दीज पर्सन सेकंड स्कोर्ड हाईएस्ट, सेकंड नहीं सर, स्कोर्ड हाईएस्ट, हाईएस्ट बताना हमें। स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं, एम स्कोर हायर देन जे, ओके, एम स्कोर हायर देन जे एंड ओ, ठीक है। तो मतलब हमें इसको ऐसे लिखे करो आप ना कि आपको थोड़ा सा पता रहे ना, कि हमें ये नहीं पता कि भाई एम से नीचे जे और ओ किस ऑर्डर में है ना, ठीक है। बट लेस देन के से तो कम है उसके, ठीक है। एन स्कोर हायर देन एम, एन स्कोर हायर देन एम बट नॉट दी हाईएस्ट स्कोर। कितने लोग हैं टोटल, 6 ना, 4 तो ये हो गए, तो एन कहाँ पे आएगा, एन स्कोर एम से तो हाईएस्ट है बट नॉट दी हाईएस्ट, तो ऊपर तो आ नहीं सकता ये, ठीक है। एन स्कोर हाईएस्ट देन एम बट नॉट द हाईएस्ट, 1 2 3 4 5, तो ये तो एन यहाँ पे होगा, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे होगा, बट जो पहली सीट है ना वो तो अभी भी खाली रहेगी हमारे पास, ठीक है। हमारे से क्या पूछा है, स्कोर हाईएस्ट, तो हाईएस्ट तो हम बता नहीं सकते, ठीक है। देखो सिंपल है, एम का तो जी और ओ से ज्यादा है, और जो एन है वो एम से ज्यादा है, तो वो तो या तो के ऊपर होगा, के से नीचे होगा, बट हाईएस्ट तो नहीं है, तो हाईएस्ट तो फिल इन द ब्लैंक से रहेगी। तो इसका मतलब क्या है कि 1 से स्टेटमेंट हम आंसर नहीं निकाल सकते, स्टेटमेंट 2 पे आते हैं। क्या बोला है, के स्कोर लेस देन ओनली 2%, के से सिर्फ 2 ज्यादा है, के से सिर्फ कितने ज्यादा है, 2% है। जे स्कोर लेस देन एम, जे स्कोर लेस देन एम एंड के, दोनों से, जो जे है वो एम से भी ज्यादा है और के से भी ज्यादा है, बट हाइयर देन, जे स्कोर लेस देन एम, ओके सॉरी उल्टा लिख दिया ना मैंने, जे स्कोर लेस देन एम एंड के बट हाइयर देन ओ, ओ से तो ज्यादा है जे के, ठीक है जी। उसके बाद क्या बोला, एन स्कोर हाइयर देन जे,
कि n का स्कोर क्या है, हायर देन क्या है, j है। हाँ तो ठीक है, देखो इसमें क्या है, मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ इसको, नहीं तो आपको यहाँ पे आने देना। क्या बोला था देखो, k स्कोर लेस देन ओनली 2%, तो k से ऊपर हमारे पास क्या है, 2% है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, j स्कोर लेस देन m एंड k, कि j का जो है वो m और k से ज्यादा है, बट हायर देन o से क्या है, हायर है। n स्कोर हायर देन j, तो n कहीं पे भी हो सकता है, n यहाँ पे भी हो सकता है, n यहाँ पे भी हो सकता है, n यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है ना। n का आपको कोई भी डाटा आपको नहीं पता, ठीक है, इस तरीके से n का ना, ठीक है। अगर अब ये ले अकेले, इससे तो नहीं हो रहा था, इसका इससे भी नहीं हो रहा, ठीक है। अगर हम दोनों को मिला के देखें, अब दोनों को मिला के देख लेते हैं, दोनों को मिला के, ठीक है। n स्कोर हायर देन j, तो सपोज n को वही है, फिर यहाँ पे बिठाया, यहाँ पे बिठा सकते हैं क्योंकि इस वाली की इंफॉर्मेशन में यहाँ पे, बट हाईएस्ट तो तब भी नहीं, आप नहीं बता सकते हाईएस्ट है नहीं है, ठीक है, जे से ज़्यादा है, बट सेकंड यहाँ पे ये हम चीज़ नहीं बता सकते, इसमें से इसका यूज कर रहे हैं तो ये वाली क्वेश्चन में यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, बट हाईएस्ट अभी भी क्या रहेगा, खाली रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारे पास, इफ द बोथ जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो नॉट सफिशिएंट है, क्या है हमारे पास, नॉट सफिशिएंट, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला थोड़ा, ठीक है। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ये आपके होते रहे ना, क्या हुआ उसमें, हो गया ना, 6, ओके, देखो करके 6% है, विशाल, आनंद, संजय, गोपाल, चिराग, मंगल आर सिटिंग अराउंड। अब ये आ गया हमारे पास सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया, ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं, आपके पजल्स में भी हेल्प मिलेगी और साथ साथ में डाटा सफिशिएंसी के आपके पास क्वेश्चन सोल्व होते रहेंगे, ठीक है। ओके 6% है, विशाल है, आनंद है, संजय है, भाई ओके, गोपाल, चिराग, मंगल आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल, तो 6 लोग हैं। स्टेटमेंट 1 से बनाने के लिए उससे पहले हम इसको एक फिगर ऐसा बना लेंगे, ठीक है जी। स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं, ओनली 2% बिटवीन विशाल एंड आनंद, फॉलोइंग कहाँ पे देख रहे हैं, फेसिंग द सेंटर, ये भी याद रखना, तो कभी कभी वैसे भी याद है। आपसे पूछा गया हु इज द लेफ्ट ऑफ चिराग, चिराग के लेफ्ट में हमें बताना है, ओके। ओनली 2% बिटवीन विशाल एंड आनंद, तो विशाल, आनंद यहाँ पे बिठा लिया मैंने, 2% है यहाँ पे और यहाँ पे खाली, ठीक है। मंगल सिट्स अपोजिट चिराग, मंगल सीट अपोजिट चिराग, तो मंगल कहीं भी बैठ सकता है, मंगल यहाँ बैठे तो चिराग यहाँ पे, मंगल यहाँ पे, चिराग यहाँ पे, तो क्या बताना था हमने, लेफ्ट ऑफ चिराग, तो आप नहीं बता सकते ना, देखो आपकी क्योंकि जो चिराग की पोजीशन है वो फिक्स नहीं है, चिराग की पोजीशन ही फिक्स नहीं है, चिराग यहाँ पे बैठ सकता 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 है, तो चिराग की पोजीशन फिक्स नहीं है, तो उसके लेफ्ट में हम बता ही नहीं सकते कौन, सिंपल सी बात है, क्लियर है। ओके स्टेटमेंट 2 पे आते हैं। ओके जी, चिराग इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ विशाल, चिराग इमीडिएट नेबर विशाल का नहीं है। ओके, गोपाल सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ आनंद, गोपाल, गोपाल यहाँ पे बिठाया और किसके इमीडिएट राइट ऑफ आनंद, तो ऐसा करते हैं, यहाँ बिठा देते हैं गोपाल को, इमीडिएट राइट ऑफ किसके है, आनंद के ना, तो आनंद यहाँ पे है, गोपाल यहाँ पे बिठा दिया, आनंद यहाँ पे, गोपाल यहाँ पे, तो उससे भी नहीं पता लगा ना, क्योंकि इसकी चिराग की, तो इसमें इमीडिएट नेट नोट आनंद के यहाँ पे विशाल हो जाएगा, बट विशाल इसके हिसाब से नहीं है ना, तो इसको नहीं लेंगे हम, ठीक है। तो इससे भी नहीं पता ना, इससे पता, अब दोनों को मिक्स करके देख लेते हैं कैसे होगा, ठीक है। आनंद है, आनंद के अपोजिट कौन है, विशाल है, कौन है, विशाल है, अगर इस इंफॉर्मेशन से देखें, ठीक है। उसके बाद क्या बोला था, विशाल इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ, चिराग इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ विशाल, तो चिराग ना यहाँ पे बैठ सकता ना यहाँ पे बैठ सकता, तो चिराग को कहाँ बैठना पड़ेगा, यहाँ पे, और उसके मंगल इसके अपोजिट था इस इन्फॉर्मेशन के स्टेटमेंट 1 के हिसाब से, ठीक है। तो एक बचा, एक कौन बचा हमारे पास, संजय, संजय यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आप बता सकते हैं आपके चिराग के कौन है लेफ्ट में, चिराग के लेफ्ट में कौन है, संजय है, तो इसका मतलब हमारे पास दोनों इन्फॉर्मेशन लगेगी, ई एंड डी टुगेदर, समझे ना। एक बार दोबारा बता देता हूँ कि ओनली 2% बिटवीन विशाल एंड अनंत, विशाल अनंत यहाँ पे लिया, आप जहां मर्जी ले लो, 2 लोग इधर बैठे, 2 इधर बैठे। उसके बाद बोला था कि मंगल सीट अपोजिट चिराग, मंगल यहाँ पे बैठेगा, चिराग यहाँ पे बैठेगा, मंगल यहाँ पे बैठेगा, चिराग यहाँ पे, मंगल यहाँ पे, चिराग यहाँ पे, तो आप चिराग की पोजीशन फिक्स नहीं हो रही, तो चिराग की पोजीशन फिक्स नहीं हो रही, तो उसके लेफ्ट में कौन बैठेगा नहीं बता सकते। स्टेटमेंट 2 से तो कुछ भी थोड़ा सा गोपाल पता लगा कि भाई राइट में बैठा है आनंद के, बस, और विशाल कहाँ है, उसके नेबर में, चिराग विशाल के नेबर में नहीं, तो उससे भी आपको नहीं पता लगा चिराग क्या है, ठीक है।
चिराग के लेफ्ट में कौन है, हम नहीं बता सकते। जब दोनों को यूज किया तो हमारे पास फिगर कंप्लीट हो गया, दोनों को यूज करके फिगर कंप्लीट हो गया। चिराग के लेफ्ट में कौन बैठा है, संजय, तो इसका मतलब क्या है कि टुगेदर बोथ आर नेसेसरी टू गिव टू फाइंड द आंसर, है ना, इस तरीके से। ठीक है, देखो करके नेक्स्ट। ठीक है, 7% आ गई आपकी बात। ओके, 7% अभय, दुर्गा, बाबा, जोशी, मानस, कपिल, रवि ईच है डिफरेंट हाइट, हु अमंग द पर्सन इज सेकंड शॉर्टेस्ट, सेकंड शॉर्टेस्ट निकाल। ठीक है, उसको अंडरलाइन कर ले करो, 7 लोग हैं। ओके, उसके बाद स्टेटमेंट 1 क्या बोलते हैं, अभय इज टोलर देन बाबा। ओके, अभय इज टोलर देन बाबा एंड मनास, दोनों से बड़ा है। ठीक है जी, बट नॉट एट दुर्गा, दुर्गा से छोटा है। जोशी इज टोलर देन रवि, जोशी इज टोलर देन रवि एंड मनास, जोशी दोनों से बड़ा है, तो मतलब जोशी इससे ऊपर ही है कहीं, यहाँ पे है ना जोशी, इससे अभय का नहीं पता, अभय अड्डा में कि अभय से बड़ा है छोटा, मतलब जोशी यहाँ पे भी हो सकता है, जोशी यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, कितने लोग हैं, 7 है ना। ओके, उसके बाद क्या बोले, रवि भी छोटा है इससे, ठीक है। ओके, बट शॉर्टर देन अभय, ओके मिल गया। ठीक है, यहाँ पे कौन था, दुर्गा, दुर्गा से नीचे कौन था, अभय, अभय से नीचे कौन है, जोशी, और जोशी किससे ज्यादा है, बी और एम से। ठीक है जी, एक बार आप चेक कर लो, अबे इज टोलर देन बाबा, बिल्कुल ठीक है, एंड मनास उससे भी बड़ा है, और साथ साथ में जोशी टोलर देन रवि एंड मनास, तो रवि का नहीं पता, रवि इस यहाँ पे भी हो सकता है, देखो रवि यहाँ पे भी हो सकता है, रवि का नहीं फिक्स है, रवि यहाँ पे भी हो सकता है, रवि यहाँ पे भी हो सकता है। बट उसने क्या बोला है कि जोशी है वो शॉर्टर देन अबे, तो जोशी तो अबे से नीचे आएगा, एंड दुर्गा से। ठीक है, ओके, उसके बाद क्या बोला, दुर्गा इज टोलेस्ट, दुर्गा टोलेस्ट है जी, एंड कपिल इज शॉर्टेस्ट, कपिल इज शॉर्टेस्ट, कपिल यहाँ पे है सबसे छोटा है। तो सेकंड क्या बताना था अपने, सेकंड शॉर्टेस्ट बताना। तो देखो सेकंड शॉर्टेस्ट में अभी फिक्स नहीं हो पा रहा ना, रवि की नहीं फिक्स हो रही और बी और एम की फिक्स नहीं हो रही, तो हम वी कांट टेल कि भाई सेकंड शॉर्टेस्ट कौन है, हमें सिर्फ फिक्स पता है कि दुर्गा फर्स्ट है और कपिल क्या है, सबसे छोटा है। विजिबल है ना, थोड़ा सा ऊपर लिख देना पड़ेगा, विजिबल नहीं है। दुर्गा यहाँ पे है ना, अजय यहाँ पे, जोशी यहाँ पे, बी और एम का नहीं पता कौन कहाँ पे है, और सबसे छोटा कपिल है, दिख रहा है इसमें, अब की बार कपिल है। रवि का नहीं पता, रवि यहाँ पे भी हो सकता है, रवि यहाँ पे भी हो सकता है, बी एम। ठीक है, तो हमें नहीं बता सकते कि भाई सेकंड शॉर्टेस्ट कौन है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं क्या बोला, जोशी टोलर देन मनास, जोशी टोलर देन मनास एंड कपिल। ठीक है, बट शॉर्टर देन दुर्गा, दुर्गा एंड अभय, अब दुर्गा और अभय का भी हमें नहीं पता। मनास इज टोलर देन रवि एंड कपिल, तो मनास इज टोलर देन रवि एंड कपिल, तो मनास इससे ऊपर होगा, इसे हटा देते हैं। कपिल और रवि का नहीं पता कौन किस में छोटा है। ठीक है, कपिल शॉर्टेस्ट अमंग देम, कपिल का भी पता लग गया। ठीक है, तो कपिल शॉर्टेस्ट है, रवि यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कितने हो गए, 2 3 4 5 6, एक कौन बचा है, बाबा। अब बाबा की इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं गिवन है कि बाबा कहाँ है, बाबा की इन्फॉर्मेशन नहीं पता ना। देखो इसमें दुर्गा, बाबा की तो पता नहीं, तो बाबा यहाँ पे भी आ सकता है, बाबा ऊपर भी आ सकता है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि आप अकेली स्टेटमेंट 2 से भी आंसर नहीं निकाल सकते। अब दोनों को मिक्स करके देखते हैं। ठीक है, इससे देखते हैं, देखो दुर्गा और अभय यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, इससे नीचे आ जाएगा। उसके नीचे कौन है, जोशी आ गया, जोशी से नीचे कौन है, एम। ठीक है, ओके, एम आ गया। और रवि क्या था, रवि 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 वेयर इज रवि, रवि जोशी टोलर देन मनास एंड कपिल, कपिल, कपिल सबसे छोटा है। ठीक है, और बी, बी और रवि, रवि कहाँ है, मनास इज टोलर देन रवि एंड कपिल, बी और आर ना, बी और आर, बी और आर में तो फिर भी देखो, बी और आर का तो नहीं पता लग रहा, बी और आर का कहाँ है कहाँ नहीं है। ठीक है, सिंपल, बी और आर का नहीं पता लग रहा ना कहाँ पे है, कि बाबा और रवि में देखो कोई रिलेशन नहीं पता आपको कहीं पे भी। अगर बाबा और रवि में रिलेशन पता होता तो सिंपल क्वेश्चन हमारे पास हो गया था। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। अगर आपको कुछ लगा मेरे को मिस करा मैंने, तो आप ऑप्शन में बता सकते हो कमेंट ऑप्शन में सोल्व करके। ठीक है, बट आई डोंट थिंक कि कुछ मिस हुआ है। ठीक है, क्योंकि बाबा रवि में एक बार ऊपर पढ़ लेते हैं, अभय स्टोलर देन बाबा एंड मनास बट नॉट एज दुर्गा, जोशी स्टोलर देन रवि एंड मनास बट शॉर्टर देन अभय। ठीक है, बाबा और रवि का कोई रिलेशन नहीं दे रखा, तो हम सेकंड शॉर्टेस्ट नहीं बता सकते। ठीक है, अरे अरे इसमें तो जगह नहीं सोल्व करने की, देखो करके ये क्वेश्चन आप सोल्व करना, है ना, आप इसको ट्राई करो
ऑप्शन में मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है। मैं आपको आइडिया देता हूँ क्या है क्वेश्चन। 7 पर्सन है, विशाल क्या है, विनेश, विशाल, वेहम, वरुण, विहान, विकास एंड विनोद लिव्स ऑन 7 फ्लोर। अच्छा 7 फ्लोर वाला बिल्डिंग वाला, ठीक है। तो आपने पजल्स की होंगी, ऐसे वाला आपने फिगर बना लेना है। 1 2 3 4 5, 1 2 वो चेक कर लेना कि कहाँ से स्टार्ट है। लोवेस्ट फ्लोर 1 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा करा देता हूँ मैं। द फ्लोर इमीडिएटली फ्लोर बाय इस तरीके से है। यहाँ पे आपने एक फिगर और बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे नाम लिखने पड़ेंगे और यहाँ पे उनका वर्क लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे स्टेटमेंट में क्या बोला, विनेश लिव्स ऑन 5th फ्लोर, तो यहाँ पे विनेश आ जाएगा। इसके सारे वी है तो पूरा नाम लिख लेना विनेश। और ये काम क्या करता है, ओरेकल में, तो क्या है, ओरेकल में है, ठीक है। एंड देयर इज अ गैप 1 फ्लोर बिटवीन हिम एंड वहम, तो वहम यहाँ पे भी हो सकता है, वहम यहाँ पे भी हो सकता है, थर्ड पे भी हो सकता है, सैन पे भी हो सकता है। जो विप्रो में काम करता है उसको भी छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा ना देखो, देयर इज अ गैप बिटवीन वहम हु वर्क्स इन विप्रो, देयर इज अ गैप ऑफ 1 फ्लोर बिटवीन विशाल विशाल हु वर्क इन एचसीएल एंड विनोद हु लिव्स इन थर्ड फ्लोर। तो विनोद तो यहाँ पे आ जाएगा थर्ड फ्लोर पे, तो इसका मतलब ये विनोद है। ये पंचायत वाला विनोद मत समझ लेना, ठीक है। ओके, विनोद यहाँ पे था तो वहम यहाँ पे आ जाएगा। और वहम किस में काम कर रहा था, विप्रो में, तो विप्रो आ जाएगा यहाँ पे। विनोद का आपको पता है कुछ, विनोद का कुछ नहीं पता। और विशाल कहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट पे, क्योंकि विशाल क्या बोल रहे हो ना। और विशाल किस में काम कर रहा है, एचसीएल। पूछा गया था, अब वो पूछा क्या है, हु अमंग दीज पर्सन वर्क इन सैमसंग, सैमसंग में कौन काम करता है, ठीक है। विशाल देखो किस में आ गया, एचसीएल। विनोद का पता नहीं। और ये कौन था, फिफ्थ पे कौन था भैया, फिफ्थ पे विनाश, विनाश ओरेकल में है। और वहम किस में, विप्रो में। तो ये और ये 3 बचे हमारे पास। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 से आंसर हमारे पास नहीं आ सकता, स्टेटमेंट 1 से नहीं आ सकता। वरुण वर्क इन टीसीएस, वरुण का भी आ गया, वरुण वर्क इन टीसीएस एंड वन हु वर्क इन इन्फोसिस डज नॉट लीव ऑन ओड नंबर फ्लोर। ओके, ओड नंबर कौन कौन से बचे हमारे पास, ओड तो फिल ही हो गए 1 3 5 7, ये तो फीड हो चुके हैं। तो मतलब एक तो 6 बचा, एक 4 और एक 2 बचा, ठीक है। स्टेटमेंट 1 ये है, 2 आपने करनी है सोल्व। दोनों को मिला के चेक करना है और मेरे को कमेंट सेक्शन में आपने आंसर बताना है कि कौन क्या होगा। क्लियर है। 1 तो नहीं है, मतलब 1 से नहीं हो रहा, 2 से चेक करना, 2 से हो रहा है, ठीक है। अगर 2 से भी नहीं हो रहा फिर दोनों से चेक करना, ठीक है। खत्म हो गया क्या, वेट, ओके, ठीक है। देखो एसबी क्लर्क का अगर आपने तैयारी करनी है पूरी, आई थिंक एक क्वेश्चन और भी रहते हैं, ठीक है। तो आप तैयारी कर सकते हैं। अभिमन्यु मोस्ट ट्रस्टेड आपका प्लेटफॉर्म है ऑल ओवर इंडिया का, ठीक है। आप चेक कर सकते हो गूगल पे जाके, ठीक है। एसबीआई क्लर्क 2024 फुल अपडेटेड कोर्स है हमारे पास। व्हाट यू विल गेट, लेक्चर पीडीएफ, वेब नोट्स, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन, डाउट सेशन और 1-to-1 मेंटोरशिप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, और साथ साथ में टेस्ट सीरीज, ठीक है। ये चीज़ आपको मिल सकती है, ठीक है। तो आप इस पे ओनली एट 5,999 पे मिल सकती है, ठीक है। मैं इसको आपको बता दूंगा आप इसको कैसे चेक कर सकते हो सब चीज़ें, ठीक है। ओके, इतना ही था क्या, ओके, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, देखो क्रोम पे जाओ, फील्ड हो गया पावर पॉइंट एक्टिवेशन फील्ड, ठीक है। आप क्रोम पे जाके एसबीआई क्लर्क का एक तो सबसे पहले आप फॉर्म फिल कर लेना अपना, ठीक है। और अभी पीडीएफ सर्च करना आप क्रोम पे जाके, एक बार मैं देख लेता हूँ। काम नहीं कर रहा, ठीक है। ओके, अभी पीडीएफ आपने ऐसे सर्च करना है यहाँ पे, ठीक है। एक आपके पास ऐसे प्लेटफॉर्म खुल जाएगा, एक पेज खुल जाएगा, वहाँ पे आप चूज एग्जाम, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप जैसे, ठीक है। आप चेक कर लेना आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। जैसे हमारा बैंकिंग है तो बैंकिंग पे आपने आना है, ठीक है। बैंकिंग कलर के एग्जाम पे आपने ऐसे क्लिक करना, ठीक है। आपके पास ये पेज खुल जाएगा, ठीक है। और आप उसके वीडियो कोर्सेज में जाओगे यहाँ पे, तो वीडियो कोर्सेज में आपको, ठीक है, ये रहा देखो, एस बी आई कलर का, ठीक है। मैं आपको थोड़ा ब्रीफ बताता हूँ। 4031 वीडियो लेक्चर है जिसमें 300 प्लस टेस्ट है, पीडीएफ है 700 प्लस, और प्रैक्टिस क्वेश्चन है 5000, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि
आपको मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस बार बार करनी है, ठीक है। उसके आप कोर्स की डिटेल देख सकते हो, 365 पूरे साल की है, फुल कोर्स फॉर एसबीआई क्लर्क विच कंटेन वीडियो लेक्चर नोट्स और सब चीज़ें मिल सकती है, ठीक है। गेट 1 डे फ्री ट्रायल, आपको 1 डे फ्री ट्रायल मिलेगा और साथ साथ में ये आपकी डिटेल है बाकी सब, ठीक है। आपको कोई भी क्वेरी हो, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, फ़ोन नंबर मिल जाएगा और आप उस पर कॉल कर सकते हो। आपको कुछ भी चीज़ हो, मेंटरशिप करना हो, कुछ भी डाउट हो तो आप उस पर कर सकते हो, ठीक है। आई होप लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसके हम जो डाटा सफिशिएंसी कुछ क्वेश्चन और भी कर लेंगे, क्योंकि इसमें एक तो देखो बेनिफिट ये है कि आपके जो बाकी क्वेश्चन है वो साथ साथ प्रैक्टिस होते रहेंगे, ठीक है ना। वो होते रहेंगे तो आपका रिकैप चलता रहेगा सब चीज़ों, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।